बहन ने उसके जीवन के लिए 23 साल लंबी लड़ाई लड़ी। पत्नी ने गुरुद्वारे में न जाने कितनी ही अरदास लगाई और बेटियों की आंखें अपने पिता को देखने के लिए तरस गई, लेकिन वो अपने पिंड वापस नहीं लौटे। ये कहानी है सरबजीत की। वो सरबजीत जिन्हें उस गलती की सज़ा मिली जो उन्होंने कभी की ही नहीं। उनका गुनाह तो सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेसुध हालत में देश की सीमा के बाहर कदम रख दिया था। वैसे तो सरबजीत की कहानी किसी से छिपी नहीं है। साल 2016 में आई फिल्म सरबजीत देखकर लोगों की आंखें भर आई थी। फिल्म में सरबजीत की हालत दिल पर चोट कर गई थी, पर कहीं ना कहीं सरबजीत के जीवन में कई पहलू फिल्म में नहीं दिखाए गए। आखिर कुछ घंटे की फिल्म में पूरा जीवन किस प्रकार पिरोया जा सकता है, तो आइए सरबजीत के असल जीवन के पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। बचपन से था पहलवानी का शौक। सरबजीत सिंह का जन्म पंजाब के भिखीविंड गांव में हुआ था, जो कि भारत में पंजाब के रतन तारन जिले के इंडो पाक बॉर्डर पर स्थित है। उनके परिवार की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस लिहाज से उनका पालन पोषण आम तरीके से हुआ। वह बड़े हुए तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। सरबजीत की कदकाठी अच्छी थी। दूसरा, उनको बचपन से ही पहलवानी में खासी दिलचस्पी थी। इस कारण उन्हें अक्सर इसका आनंद लेते हुए देखा गया। दूसरों की तरह उनके जीवन में वह पड़ाव भी आया जब उन्हें घर बसाकर शादी के बंधन में बंधना पड़ा। सुखप्रीत कौर नामक युवती को उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया। उनसे उन्हें स्वपनदीप और पूनम कौर नाम की 2 बेटियां प्राप्त हुई। कुल मिलाकर सरबजीत हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस एक घटना ने बदल दी जिंदगी। इसी बीच एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक रात वह रोज की तरह अपने घर लौट रहे थे। बस लौटने में थोड़ी देरी हो गई। सूरज ढल गया और अंधेरा अपने पैर पसार चुका था। दूसरी तरफ उन्होंने उस दिन शराब पी ली थी। इस कारण वह गलती से बॉर्डर के दूसरी ओर पहुंच गए, यानी पाकिस्तान। यह वह समय था जब बॉर्डर पर तार के बाड़े नहीं होते थे। यूं तो वह गलती से दूसरे देश की सीमा पर पहुंच गए थे, किंतु इस गलती का उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। महज कुछ कदमों की दूरी ने उन्हें अपने देश से शायद बहुत दूर कर दिया था। सरबजीत सिंह को भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी ने सीमा पार करने के कसूर में पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सरबजीत अब सलाखों के पीछे थे। उन पर आरोपों का एक लंबा सिलसिला चला। उन्हें मनजीत सिंह के नाम से भारत से सटी कौसर सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लाहौर और फैसलाबाद में हुए 4 बम धमाकों का आरोपी बनाया गया। इन बम धमाकों में 14 लोगों की मौत हुई थी। असल में हमले का असल आरोपी मंजीत था, जो कि फरार था। यही नहीं, सरबजीत को रॉ का एजेंट बताकर उन पर जासूसी करने का आरोप भी लगा। सरबजीत कैद में पाकिस्तानी सेना को बताते रहे कि वह भारतीय पंजाब के रतन तारन के निवासी हैं। वह रॉ के एजेंट नहीं बल्कि पेशे से एक किसान हैं, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। आरोपों को न मानने के लिए उन्होंने जेल में प्रताड़ित तक किया गया। यह बात गले से नहीं उतर रही थी कि सरबजीत को पाकिस्तान उस गुनाह के लिए दोषी मान रहा था जिसमें शामिल होना तो दूर, उसने उसका जिक्र तक नहीं सुना था। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात तो यह थी कि उसके परिवार को पता तक नहीं था कि वह पाकिस्तान की कैद में है। वह तो उसे लापता समझकर यहाँ वहाँ खोज रहे थे। वह तो कई महीनों बाद सरबजीत का खत न आता तो शायद वह जान तक नहीं पाते कि वह कहाँ और किस हाल में है। एक खत सरबजीत के परिवार के लिए दिल दहलाने वाला था। सरबजीत ने अपने खत में अपनी बीती को बयां किया। उसने बताया कि इस तरह से वह उसके साथ जुल्म किए हैं। उन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 1991 में मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सज़ा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। निराशा के बीच नई सुबह की आस। जमाना कुछ भी कहे, लेकिन सरबजीत का परिवार उन पर लगे सभी आरोपों को दरकिनार करते रहा।
खासकर उसकी बहन ने अपनी भाई के इंसाफ के लिए जंग तक छेड़ दी। सरबजीत की बहन दलजीत कौर के लिए यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी, लेकिन उनके हौसले बड़े थे। वह हर सुबह इस आस में घर से निकलती कि वह अपने भाई को घर वापस लेकर आ सके। इसके लिए वह लगातार तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलने की कोशिश करती रही। अंततः उनका यह प्रयास सफल रहा और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सरबजीत को स्वदेश वापस लाकर रहेंगे। हालांकि 2006 के आसपास उस वक्त उनकी आस को धक्का लगा, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत की दया याचिका खारिज करते हुए उन्हें सुनाई गई मौत की सज़ा को बरकरार रखा। बहरहाल दलबीर ने उम्मीद नहीं खोई और वह अपने भाई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। इसी कड़ी में साल 2008 में सरबजीत सिंह ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के यहाँ दया याचिका दायर की, जो कि याचिका खारिज कर दी गई। पाकिस्तान की समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर आई कि सरबजीत सिंह को 1 अप्रैल को फांसी दे दी जाएगी। वहीं 19 मार्च को दूसरी खबर में बताया गया कि सरबजीत सिंह की फांसी पर 30 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है। कहीं न कहीं यह दलबीर की कोशिश का ही असर था। इसी साल पाकिस्तान में मानवाधिकार मामले में पूर्व मंत्री अंसार बर्नी ने राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के पास सरबजीत की एक दया याचिका दायर की। बर्नी ने उनसे अपील की कि सरबजीत की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तानी वकील ने लड़ा केस। साल 2009 में ब्रिटिश वकील जस उपल ने सरबजीत की रिहाई के लिए एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया और मानवाधिकार संस्थाओं से मामले में दखल देने की मांग की गई। पाकिस्तानी वकील अवैसी शेख ने इस अभियान का समर्थन किया और सरबजीत को छुड़ाने के लिए बिना किसी फीस के केस लड़ा। साल 2011 में सरबजीत सिंह का मामला एक बार फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उनके पाकिस्तानी वकील अवैसी शेख ने असली आरोप मंजीत सिंह के खिलाफ जुटाए तमाम सबूत पेश करते हुए मामला फिर से खोलने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि सरबजीत सिंह बेगुनाह हैं और वो मंजीत सिंह के किए की सज़ा काट रहे हैं। यह कोशिश कामयाब रही और साल 2012 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने सरबजीत की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अधिकारियों ने कहा कि भारत से कैदी की अदला बदली के तहत सरबजीत सिंह को रिहा किया जाएगा, लेकिन बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि सरबजीत को नहीं बल्कि सुरजीत सिंह को रिहा किया जाएगा। सुरजीत सिंह को 1980 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की इस बात से सरबजीत की रिहाई को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इसी बीच 2011 में दलबीर कौर अपने भाई से जेल में मिलने गई तो उनके हाथ पर राखी बांध कर आई, मानो वादा कर रही थी कि उन्हें वतन वापस लाकर रहेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में 6 कैदियों ने सरबजीत सिंह पर ईंट और धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में उनके सिर में गंभीर चोटें आई और वे कोमा में चले गए। उनका लाहौर के जिन्ना अस्पताल में इलाज चला। दुर्भाग्य से इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सरबजीत की दर्दनाक कहानी सिनेमा के पर्दे पर भी दिखी। साल 2016 में आई फिल्म सरबजीत में उनकी कहानी बयां की गई। फिल्म में सरबजीत के किरदार को रणदीप हुड्डा ने पर्दे पर आत्मसात किया। उनके फिल्म में दमदार अभिनय की खूब सराहना हुई। वहीं फिल्म में ऐश्वर्या राय दलजीत के किरदार में थी। फिल्म में मुख्य रूप से बहन दलजीत के नज़रिए से कहानी को दिखाया गया था। सरबजीत का जीवन पाकिस्तान जेल के कई वर्षों पहले खत्म हो गया था, पर उनके जाने का दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। न जाने ऐसे कितने कैदी आज भी जेलों में मौजूद हैं जो बेगुनाह हैं, किंतु उनकी सजाओं का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि वीडियो कैसी रही। सरबजीत मूवी अगर आपने देखी है तो आपको भी दर्द महसूस हुआ होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।